हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और 2, 3 एंड 4 ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखिए बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2/3 माइनस में t। बच्चों हमने आपको बता रखा है जो t वाला है, जो वेरिएबल टर्म है, उसको हम किस साइड रखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। और जो विदाउट t वाला टर्म है, मतलब विदाउट वेरिएबल वाला टर्म है, कांस्टेंट है, उसको हम किस साइड रखेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो करते हैं बच्चों उसको सॉल्व। देखिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2/3 माइनस में t, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले t वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, ओके बच्चों। देखो 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3। अब ये माइनस का t है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो प्लस का t और इक्वल टू 2/3, ओके बच्चों। अब देखो, अब इन सब का हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। अब t के नीचे क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 12। कितना आ जाएगा बच्चों एलसीएम, 12। अब देखो 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3t माइनस में 2, ये लिख दिया बच्चों। अब 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर आता है। तो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस फिर 4 ब्रैकेट लगाएंगे और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे 2t प्लस में 3, ठीक है बच्चों। अब 1 के टेबल में 12 कितने पर आता है बच्चों, 12 पर। तो 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, 12 × t और इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, 3 को 3t से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा बच्चों, 9t। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्या आया बच्चों, 6। बीच में क्या है बच्चों, माइनस का साइन। अब 4 2 से कितना होता है बच्चों, 8 और माइनस का साइन है तो -8t। अब देखो 4 3 = 12 और माइनस प्लस माइनस तो -12। अब प्लस 12t और नीचे क्या बच्चों, 12 है तो 12 और इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि डिनोमिनेटर, दोनों साइड का जो डिनोमिनेटर है बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 = 3, 3 4 = 12, ठीक है बच्चों। 3 1 = 3 और 3 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो ये जो 4 है डिनोमिनेटर का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो 9t - 6 - 8t - 12 प्लस में 12t और इक्वल टू 2 × 4, ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान से देखो जो t वाला टर्म है उसको सॉल्व करो। 9t 8t एंड 12t। अब ध्यान से देखना बच्चों, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों, 1 और 1 और 12 कितना हो गया बच्चों, 13। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 13t आ गया, ठीक है बच्चों। और माइनस का 6 और माइनस का 12, ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 6 और माइनस का 12 माइनस का 18 और इक्वल टू 2 4 = 8, ठीक है बच्चों। ये कैसे आया, देखो 9t में से 8t गया, कितना बचा बच्चों, 1t, मतलब 1t और 1t बचे हैं और प्लस का 12, 1 और 12 13। तो यहाँ पर बच्चों आ गया हमारा आंसर
13 और माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस और साइन हमारा माइनस का रहेगा तो माइनस 18। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो 13t इक्वल टू 8 प्लस 18, ठीक है बच्चों। तो 13t इक्वल टू 8 प्लस 18 कितना होता है बच्चों, 26। अब t क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में, 13 क्या है मल्टीप्लाई में t के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो 26 अपॉन में 13, तो इसको इससे डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 2। आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 2। यही आंसर है बच्चों t की वैल्यू का। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने बच्चों, सबसे पहले जो t वाली टर्म थी उसको एक साइड रखा, फिर उन सब का एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा 12 आया। फिर जो हमारा जो 4 के टेबल में 12 आता है वो 3 पर आता है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, और 1 के टेबल में 12 आता है 12 पर, ठीक है बच्चों। फिर सबसे मल्टीप्लाई करा तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्या करा हमने, डिनोमिनेटर सेम था, मतलब एक ही टेबल में आता था, तो हमने क्या करा 3 के टेबल में 12 के पर आता है 4 पर। अब ये 4 को मैंने उस साइड भेज दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 13t माइनस में 18 आ जाएगा। अब माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या गया बच्चों 26, ठीक है बच्चों। अब 13t है, अब 13 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 26 मतलब 13 के टेबल में 26 कितने पर आता है बच्चों, 2 पर आता है, तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, t की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जी चीज़ है क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत आती है जरूर हमसे बच्चों पूछ लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है, m माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखते हैं m माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। तो हमने बच्चों क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन बच्चों हमने लिख लिया, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है जो हमने आपको बच्चों बताया है। हमने क्या बताया, जो m वाली टर्म है, इसमें m वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और विदाउट m वाली टर्म को राइट हैंड साइड रखेंगे। तो सभी देखो बच्चों, ये वाली m टर्म है, ये भी m टर्म है और ये भी m टर्म है, सिर्फ यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम सब इस साइड कर देते हैं इसको। देखो m माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2, अब बच्चों ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस m माइनस 2 अपॉन में 3 और ये 1 का 1, ठीक है बच्चों। अब इन सब का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6, 2 3 जा 6 आएगा और इक्वल टू 1। अब 1 के टेबल में 6 कितने पर आता है बच्चों, 1 के टेबल में 6 पर आता है तो 6m। अब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है बच्चों, 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, तो माइनस का साइन है, पहले माइनस लगेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में m माइनस 1, ठीक है बच्चों। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है बच्चों, 2 पर, तो प्लस 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में माइनस m माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो ये क्या बच्चों, 6 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर देखो 6m माइनस 3m माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 2m माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज में, और यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6m माइनस 3m, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आएगा बच्चों, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। अब आगे देखो 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों 2m, तो प्लस का 2m आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 इक्वल टू में 6 आ जाएगा बच्चों। अब आगे देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया बच्चों 3, और 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5m आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 और माइनस का 4, माइनस का 4 में से 3 गया, तो क्या बचा बच्चों माइनस का 1 इक्वल टू में 6, ठीक है बच्चों 6 बचा। अब आगे देखो माइनस का 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो 5m इक्वल टू में 6 प्लस में 1 आ जाएगा। अब 6 प्लस में 1 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो m इक्वल टू में ये 6 प्लस में 1 कितना हो गया बच्चों 7, और ये m 5 क्या बच्चों मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 अपॉन में 5, यही बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो हमने बच्चों करा क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा बच्चों समझ। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें बताइएगा बच्चों, हम उसको सॉल्व कर देंगे। कोई सा भी चैप्टर का हो क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर देंगे। आप बस इतना बता दिए ये चैप्टर का नंबर है, चैप्टर नेम और क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज, ये सब बता देना, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।